अज़ीरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़-ए-गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने आज मशहूर आलिम दीन यानी कल मौलाना अनज़र शाह कासमी को बड़ी राहत दी है और इस्तिग़ासे की जानिब से उनकी रिहाई के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की गई थी उसको जो है खारिज कर दिया गया है। यहाँ एक जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जो तफसीलात फराहम की गई हैं, ममनुआ दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ामात के तहत मौलाना पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था और इस मुकदमे का सामना करने वाले मशहूर आलिम दीन मौलाना अनज़र शाह कासमी को साल 2017 में दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था, जिसके बाद उनकी जेल से रिहाई भी हो गई थी। लेकिन इस्तिग़ासे ने सेशन अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्तिग़ासे की जानिब से दाखिल पिटीशन को समाअत के लिए कबूल करते हुए मौलाना अनज़र शाह साहब को नोटिस जारी किया था। अदालत की जानिब से नोटिस मिलने के बाद जमीयत उलमा-ए हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम की हिदायत पर जमीयत उलमा-ए कर्नाटक ने एडवोकेट एम.एस. खान को मौलाना अनज़र शाह साहब के दिफा में मुकर्रर किया था, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में मौलाना अनज़र शाह साहब का कामयाब दिफा किया और दिल्ली हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा ने इस्तिग़ासे के अर्जदास को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने में काफ़ी ताख़ीर कर दी है और ये ताख़ीर नाकाबिल माफ़ी है। बेंच ने मजीद कहा कि निचली अदालत के फैसले को 90 दिनों के अंदर चैलेंज करने का कानून है, लेकिन इस मामले में ताख़ीर काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा इस्तिग़ासे की जानिब से दाखिल अपील को खारिज किया जाता है। इससे कबल भी इस्तिग़ासे ने मौलाना अनज़र शाह साहब के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे टेक्निकी बुनियादों पर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। खुसूसी NIA अदालत से मौलाना अनज़र शाह साहब को मिलने वाली राहत को 2 मरतबा इस्तिग़ासे ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहाँ उसे दोनों मरतबा मुँह की खानी पड़ी। साल 2017 में खुसूसी NIA अदालत के जज सिद्धार्थ शर्मा ने मौलाना अनज़र शाह साहब को मुकदमे से डिस्चार्ज करते वक्त अपने फैसले में तहरीर किया था कि तहक़ीक़ाती दस्ता अदालत के सामने ये सबूत नहीं पेश कर सका कि मौलाना अनज़र शाह कासमी ने कभी पाकिस्तान का दौरा किया था, लिहाजा मुलजिम के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता और उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि मौलाना अनज़र शाह की जलसों की तकारीर में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई कि वह अल-कायदा से जुड़ने के लिए नौजवान तबके को उकसाने का काम कर रहे थे, नीज़ दीगर मुलजिमीन से उनके ताल्लुक भी साबित नहीं हो सके। तो नाज़-ए-गिरामी, इस मौके पर खुद हज़रत मौलाना ने ऑडियो पैगाम देते हुए भी जमीयत उलमा का, मौलाना अरशद मदनी का और जो भी उनका इसमें साथ दिए हैं उन तमाम लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली के सदर बाजार में वाक़ दिल्ली की शाही ईदगाह को लेकर तनाव और अक़लियती फ़िरक़े में बेचैनी बढ़ रही है। सड़क को चौड़ा करने की वजह से रानी लक्ष्मीबाई के मुजस्समे को चौराहे से हटाकर शाही ईदगाह पार्क की ज़मीन पर लगाने की खबर सामने आती तनाव बढ़ चुका है। अदालत इस मामले में पहली कह दिया है कि जिस ज़मीन पर मुजस्समा लगाया जा रहा है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की मिल्कियत है, जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने अदालत में कहा है कि ये जगह दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। महाराष्ट्र के बदलापुर वाक़ अक्सूल में बच्चों से जिनसी इस्तेसाल के मुलजिम अक्षय शिंदे की गुज़िश्ता दिनों पुलिस तसादुम में मौत हो गई थी। एक तरफ तसादुम का मामला तनाज़े का शिकार बना है और दूसरी तरफ अक्षय शिंदे की आखिरी रसूमात अभी तक अदा नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तदफीन के लिए जगह मैसर नहीं। अक्षय शिंदे मामले पर केस लड़ने के लिए अक्षय के वालिद ने अमित कटार नोरे को अपना वकील बनाया। इस वकील ने खबर रसा एजेंसी को बताया कि अक्षय ने बहुत पहले ही अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसकी आखिरी रसूमात अदा करने की जगह दफन किया जाए, लेकिन अब उसे तदफीन के लिए कोई जगह मैसर नहीं है। इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गैर हाजिरी में होने वाले दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के 18वीं नशिस्त के इंतखाब में बीजेपी के सुंदर सिंह तन्नूर को कामयाब करार दिया गया। नशिस्त बीजेपी के रहनुमा कमलजीत सहरावत की मगरबी दिल्ली से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की स्मगलिंग के एक मामले में आज मरकजी हुकूमत से कुछ इंतहाई अहम सवालात पूछे और तफसीली रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने मुल्क भर में मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों की हो रही स्मगलिंग मामले पर वसी समाअत का फैसला किया और इसीलिए मरकजी वज़ारत दाखिला से इस मामले में डेटा जमा करने की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।
राजस्थान के मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जारी तनाज़ा अदालत तक पहुंच चुका है। ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह को हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने संकट मोचन महादेव मंदिर करार दिया है और इस सिलसिले में अजमेर की एक अदालत में अर्जी दाखिल। हालांकि इस अदालत ने हल्का इख्तियार का इशू बताकर मामला दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दिया। कर्नाटक के साबिक वजीर और बीजेपी रुकन असेंबली मुनिरत्ना पर एक खातून ने संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। उसका कहना है कि मुनिरत्ना ने उसे अपने जाल में फंसाया और कई बार असमत दरी की। खातून का कहना है कि बीजेपी रुकन असेंबली ने कर्नाटक रियासत असेंबली बिल्डिंग, असेंबली और सरकारी कार के अंदर उसे अपने हवस का शिकार बनाया था। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को खत्म किए जाने की गर्दिश करने वाली खबरों के दरमियान हुकूमत का ताज़ा फैसला सामने आया। हुकूमत ने कहा है कि बॉन्ड की अगली किस्त का इजरा मार्केट की तलब और हालात की बुनियाद पर किया जाएगा। अगर मार्केट में इसकी मांग होगी तो हुकूमत को गोल्ड बॉन्ड की नई किस्त जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के महकमे महसूलात ने अपने मुलाजिमीन के लिए एक नया ड्रेस कोड जारी किया है, जिसके तहत मुलाजिमीन को सफ़ेद रंग की कमीज और फॉर्मल ब्लेजर पहनना लाजमी होगा। इसके साथ साथ ब्लेजर और कमीज पर महकमे की अलामत भी लगाना जरूरी होगी। यह ड्रेस कोड महकमे के तीसरे दर्जे के फील्ड अफसरान जैसे कि लेखपाल, अमीन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदारों पर नाफिजुल अमल होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन इंतखाबात की वोटों की गिनती पर आर्जी तौर पर रोक लगा दिया। अदालत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को हुक्म दिया कि जब तक सरकारी अमलाक पर लगाए गए पोस्टर्स, होर्डिंग्स और दीगर मवाद को हटाया नहीं दिया जाता और अमलाक की हालत दुरुस्त नहीं की जाती, तब तक वोटों की गिनती नहीं होगी। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी भी मुंबई में मुनक्किदा इंडिया टुडे कंक्लेव के दूसरे और आखिरी दिन पहुंचे। उन्होंने कई अहम सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई सालों के जवाब देने से इनकार भी किया। खासतौर पर वजीर आजम बनने की पेशकश पर उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। सियासी हलकों में चर्चा आम है कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से वजीर आजम बनने की पेशकश ठुकरा दी थी। मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट वजीर नितिन गडकरी ने इस सवाल पर कि 4 जून को इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद उन्हें वजीर आजम बनने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि वजीर आजम बनना उनके नजरिए से मेल नहीं खाता। हाल ही में मुख्तलिफ महकमों को पार्लिमानी कायमा कमेटियां तश्कील दी गई हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल को एक वज़ाती पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव को साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली कमेटी का रुकन बनाया गया। बीजेपी रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को मवासलात और IT की पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि अनिल बलूनी को कमेटी का रुकन बनाया गया है। इसराइल लबनान के दरमियान जारी जंग किसी भी सूरत कम होती दिखाई नहीं दे रही। इसराइली फौज ने आज फिर दावा किया उसने लबनान की राजधानी बेरूत के इलाके में अपार्टमेंट पर हवाई हमला किया है। इसराइली फौज का कहना है कि 36 सितंबर को किए गए हमलों में हिजबुल्लाह का ड्रोन कमांडर मोहम्मद हुसैन सरवर हलाक हुआ। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसराइल के इस दावे पर कोई फौरी रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। बल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गुजरात हुकूमत को जोरदार झटका दिया है। अदालत उस्मा ने जुमेरात को बल्किस बानो मामले में कसूरवारों की रिहाई से जुड़े हुक्म में किए गए तबसरे को हटाने से इनकार कर दिया। गुजरात हुकूमत ने अदालत से इस मामले में रियासती हुकूमत के खिलाफ किए गए कुछ तबसरों को लेकर फैसले पर तस्दीक की गुजारिश की थी, लेकिन इस मामले में उसे मायूसी हाथ लगी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात करने वाली ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू यादव को अहम साजिशी बताया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने 7 अक्टूबर से फिलिस्तीनियों की सूरत हाल को एक ऐसे जहन्नम से तशबीह दी जो रोज़ बरोज़ बदतर होती जा रही है। गुटेरेस ने मशरिक़ वस्ता में फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी यूनरवा के इजलास में गज़ा में फिलिस्तीनियों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गौर किया था। चीन की वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ज़ांग शाओ ने दारुल हुकूमत बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता रोज़ बैनुल बर्र आज़म बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे के बारे में अमरीका की तनकीद का जवाब दिया है। तर्जुमान ने कहा कि तजुर्बा बैनुल अक़वामी तरीक़ों के मुताबिक मामूल की सरगर्मी है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद हथियारों की सलाहियत और कारकर्दगी के साथ साथ मुतल्लिका फौजी शोबों की तरबियत की सतह को जांचना है और ये मुकम्मल तौर पर जायज़ और माकूल तरीके से अंजाम दिया गया। शाओगांग ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी मुल्क की जौहरी पॉलिसी इंतहाई मुस्तहकम, मुस्तकिल और काबिल भरोसा है। जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों ने गज़ा की पट्टी के शिमाल में वाक़ जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में जबरी तो बेघर फिलिस्तीनियों के मुक़ीम एक स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 15 अफराद के शहीद होने और 22 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। 69वें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर बेंजामिन नेतन्याहू की शिरकत के हवाले से सदर तैयबा ने कहा फिलिस्तीन में नस्लकुशी करने वाले मुजरिम को अक़वाम मुत्तहिदा की छत तले आने की इजाज़त देना बाइस शर्म है। सदर एर्दोगान ने दौरे अमेरिका के दौरान तुर्किश हाउस में एजेंडे के बारे में सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिया। जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि अमेरिका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद दे रहा है। बताया गया कि पेंटागन में इसराइल और अमरीकी दिफाई हुकाम की मुलाकात हुई। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद दे रहा है,
जो कि खित्ते में फौजी बरतरी की इसराइली फौजी कोशिशों के लिए होगी। नाज़रीन से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से गज़ा के मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल करने में सबसे बड़ा हाथ अगर इसराइल से बड़ा हाथ है तो वो अमेरिका का है, और ये अपने आप को अमन का मुहाफिज कहता है, दरिंदा। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।